पहला प्रश्न है, हरमटन पवन किस मरुस्थल से चलती है? ऑप्शंस हैं थार मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या फिर गोबी मरुस्थल। सही जवाब है ऑप्शन सी, सहारा मरुस्थल। हरमटन सहारा मरुस्थल से दक्षिण पश्चिम दिशा में चलने वाली गर्म तथा शुष्क हवा है। हरमटन के आने से अफ्रीका का उष्ण पश्चिमी तट सुहाना हो जाता है। इस प्रकार की पवन को उत्तरी अमेरिका में ब्लैक रोलर व फारस की खाड़ी के उत्तर पूर्व में सांवला कहा जाता है। इस हवा से फसल को नुकसान का खतरा होता है। गिनी तट पर इस हवा को डॉक्टर वायु के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम या फिर अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम केवल 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अरुणाचल प्रदेश की आबादी 13,82,611 और 83,743 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। यह एक नैतिक रूप से विविध राज्य है। तीसरा प्रश्न है, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में पैलेस ऑन व्हील्स गाड़ी चलाई है? ऑप्शंस हैं केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर पंजाब। सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। पैलेस ऑन व्हील्स भारत की एक विलासदायी रेलगाड़ी है। इसको भारतीय रेल द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस रेल सेवा को अगस्त 2009 में नवीनीकृत कर पुनः लॉन्च किया गया था, जिसमें पहले से अलग नई सजावट, यात्रा कार्यक्रम एवं भोजन सूची थी। वर्ष 2010 में इसे विश्व की सबसे विलासदायी रेलगाड़ियों की सूची में चौथा स्थान दिया गया था। चौथा प्रश्न है, मानव सेवा पुरस्कार निम्नलिखित में से किसकी याद में शुरुआत किया गया था? ऑप्शंस हैं इंदिरा गांधी, आचार्य विनोबा भावे, राजीव गांधी, डॉक्टर गजेंद्र प्रसाद। सही जवाब है ऑप्शन सी, राजीव गांधी। मानव सेवा पुरस्कार राजीव गांधी की यादगार में शुरू किया गया था। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने बच्चों को अपनी स्वैच्छिक सामाजिक सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों को सम्मान एवं पहचान प्रदान करने के लिए वर्ष 1994 में राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार शुरू किया था। इस पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपये नकद, चांदी की एक प्लेट और एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। पांचवा प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शंस है मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़। सही जवाब है ऑप्शन सी, नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। इसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई। यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है। यह संविधान द्वारा अविनिश्चित तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षक है। छठा प्रश्न है, म्यांमार की मुद्रा क्या है? ऑप्शंस हैं येन, क्यात, टका या फिर फ्रांस। सही जवाब है ऑप्शन बी, क्यात। म्यांमार क्यात म्यांमार की मुद्रा का नाम है। इसे संक्षेप में अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन के अक्षर के माध्यम द्वारा लिखा जाता है तथा इसे नोट के अंकीय मूल से पूर्व लिखा जाता है। क्यात शब्द प्राचीन बर्मी इकाई क्याथा से निकला है, जो चांदी के 16.3 ग्राम के बराबर है। सातवां प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किस चीज के वादक थे? ऑप्शंस हैं बांसुरी, सरोद, वीणा या फिर सारंगी। सही जवाब है ऑप्शन ए, बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं। उन्हें भारत सरकार ने 1992 में पद्म भूषण तथा 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। उनका जन्म 1 जुलाई 1938 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ था। हरिप्रसाद चौरसिया का बचपन गंगा किनारे बनारस में बीता। उनकी शुरुआत तबला वादक के रूप में हुई। अपने पिता की मर्जी के बिना पंडित हरिप्रसाद जी ने संगीत सीखना शुरू कर दिया था। आठवां प्रश्न है, जाकिर हुसैन का संबंध किससे था? ऑप्शंस हैं तबला वादक, वीणा वादक, सारंगी वादक या फिर सितार वादक। सही जवाब है ऑप्शन ए, तबला वादक।
उस्ताद जाकिर हुसैन भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक हैं। जाकिर हुसैन तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे हैं। जाकिर हुसैन को भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में साल 1988 में पद्मश्री तथा साल 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। 9वां प्रश्न है, गिरीन अस्कर का असली नाम क्या है? ऑप्शंस हैं शांति पुरस्कार, मेडिसे अवार्ड्स, ग्लोबल 500 अवार्ड्स, पांडा अवार्ड्स। सही जवाब है ऑप्शन डी, पांडा अवार्ड्स। गिरीन अस्कर का असली नाम पांडा अवार्ड्स है। ये पर्यावरण या जीव जंतुओं से जुड़ी सबसे अच्छी फिल्म को दिया जाता है। 10वां प्रश्न, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? ऑप्शंस हैं कृतिका नादिक, एस विजयलक्ष्मी, पद्मिनी राउत या फिर हम्पी कनोरू। सही जवाब है ऑप्शन बी, एस विजयलक्ष्मी। शतरंज की पहली महिला ग्रैंड मास्टर एस विजयलक्ष्मी है। विजयलक्ष्मी ने ये किताब ग्रैंड मास्टर पी हरिकृष्ण को मात देकर साल 2000 में हासिल किया था।